चलो ठीक है। तो भाइयों बहनों देखो, मैं तेरी मार खाने से शुरुआत करेंगे वीडियो की। सुनो, मैं दो एग्जांपल देता हूं आपको। आप अपने दोस्त को झूला झुला रहे हो और आप झूला ऐसे झुला रहे हो, देखो। तो ये देख रहे हो, दीज आर फोर्स्ड ऑसिलेशन, लेकिन अपन इन्हीं को पढ़ते हैं। यानी आप देख रहे हो हर बार एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। इसका ग्राफ बनाने निकला तो मुझको सुंदर वाली कौन दिखाई दी? साइन वेव ऐसे चल रही है, मानते हो? इसकी बात हो रही है, इसी को बोलते हैं एस एच एम बोल लो या बोल लो पीरियोडिक ऑसिलेशन, या क्या बोल लो, क्या बोल लो, इसमें एनर्जी लॉस नो, यस और नो, टाइम पीरियड फिक्स, और अनंत काल तक ऐसे ही चलता रहेगा। क्लियर होगी बात? अपना चैप्टर यही है। चैप्टर के खत्म होने के बाद इतना चुन्नू सा अपन वो एक्चुअल वाला पढ़ेंगे, मत घुमाना। सुनो, अब एक्चुअल में क्या होता है, जो चुन्नू सा पढ़ने वाले हैं, ये तो आइडियल हो गया ना, अपने आप भी होता रह सकता है नहीं। एक्चुअल में क्या होता है, आपका दोस्त यही होता है। सर उसका ग्राफ दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखाएंगे। देखो, समझे? ये एक्चुअल ऑसिलेशन है जिसमें हर बार, अब इसमें क्या हो रहा है, दिस इज नॉट एसएचएम, सही है। यहां एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। हर बार उतनी दूर जा रहा था आपका दोस्त पहले, और कुछ ना कुछ मोटर लगी होगी उसके झूले में। वो मोटर मैकेनिकल भी हो सकती है, या हो सकता है अपन क्या करते हैं, जैसे आपका दोस्त इधर आता है और वापस जाने को तैयार होता है, आप धक्का मार दो पीछे से, तो उसका एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट है, झूलता रहता है बेचारा, रुकता नहीं है। लेकिन अगर आप धक्का मार के, एक बार धक्का मार के हट गए, तो कुछ स्विंग्स करेगा फिर रुक जाएगा। यानी ये एसएचएम नहीं है, ठीक है। ऑसिलेशन है, टू एंड फ्रो हो रहा है, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या होता चला जा रहा है, एनर्जी क्या होती चली जा रही है, लॉस। बात समझ में आ गई? क्लियर होगी बात सबको? ऑब्वियसली ये पीरियोडिक भी नहीं होगा। अरे भाई, जो शुरू में एम्पलीट्यूड आया होगा उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगा होगा, फिर टाइम कम होता चला गया होगा। अपन को ये पढ़ना है। इसको क्या बोलते हैं सर? इसका कोई नाम है? बिल्कुल, इसको बोलते हैं डैम्ड ऑसिलेशन। डैम्ड ऑसिलेशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, पर आप लोगों ने अभी मुझसे राज खुलवा दिया इसका, जो मैंने खोल लिया। सही है क्या बच्चों? इसको क्या बोलते हैं? डैम्ड ऑसिलेशन। क्लियर है क्या? लास्ट में पढ़ेंगे जिसमें एनर्जी लॉस होती है, ठीक है। चलिए, अब मैं इसको यहीं पर लाइन खींच के आपके लिए रख रहा हूं। एक और आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया, और अब मैं बढ़ रहा हूं आगे। तो मुझे एक बार देख लेने दो, कल कहां तक हो गया था। कल शायद अपना डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम पे कहानी रुकी थी, और मैंने आपको बोला था नहीं नहीं, पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? तो ऑसिलेशन एक बार बता, मैं यहां गया, और अब की बार गया, टू एंड फ्रो हो रहा है, लेकिन पहले टाइम ज्यादा लगा होगा क्योंकि मैंने थोड़ी सी चाय पी ली थी नीले कलर की। इधर है चाय, इधर जाना था यार, काम भी हो गया था। बात समझ में आई? तो टाइम पीरियड तो कम ज्यादा हो सकता है ना भाई, पीरियोडिक है, ये आइडियल सिचुएशन है भाई।
अर्थ सन के आजू बाजू फिक्स टाइम में घूम रही है, इसीलिए शायद सब चीजें नॉर्मल है और अपन रह पा रहे हैं यहाँ पे। कभी टाइम ज्यादा कभी टाइम कम होने लग गया तो हो सकता है अपना अर्थ का एटमोस्फेयर गड़बड़ा जाए। एक बार तो सन का चक्कर लगा ली उसने 3 दिन में, और अगली बार लगा रही है 360 दिन में, हो सकता है ना, तो गड़बड़ ऐसा हो सकता है। पीरियोडिक मोशन मतलब जिसका टाइम पीरियड फिक्स हो। जब धोनी विकेट के बीच में दौड़ता है और सिंगल, जब उसको डबल लेना होता है तो वो सिंगल रन तेजी से लेता है, और जब उसको मालूम होता है डबल आराम से मिल जाएगा तो सिंगल रन नॉर्मल लेता है, फिर दूसरे रन में आराम से आता है। तो ये भी तो टू एंड फ्रो हो रहा है, लेकिन क्या ये पीरियोडिक है? क्लियर होगी बात? एवरी पीरियोडिक इज यू कैन से, नहीं, एवरी एसएचएम is periodic, but every periodic is not SHM, and every oscillation is not necessarily periodic. That is damped oscillation. अरे सही बात है ना भाइयों बहनों? कल अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी। हाँ, तो ये हैशटैग एपीपी लिख देता हूं, अब तूने सवाल पूछ लिया है तो। मैं बोला ना चैप्टर बड़ा बारीक बारीक है, एक्चुअल में ऐसे डाउट्स आएंगे, और अच्छी बात है आप पूछ लो, ठीक है? सुनो, एवरी एसएचएम पीरियोडिक होगा ही होगा, ये कंपलसरी कंडीशन है। अगर एसएचएम है तो पीरियोडिक होना पड़ेगा। दूसरी बात, बट एवरी पीरियोडिक नॉट नेसेसरीली, बेटा स्पेलिंग के लिए क्षमा कर देना, यूट्यूब वालों स्पेलिंग के लिए क्षमा कर देना, एसएचएम सही है क्या? और एक बात लिख देते हैं जो राघव ने बोला, एवरी ऑसिलेशन इज नॉट नेसेसरीली पीरियोडिक। इसका एक और एग्जांपल दे देता हूं। मान लो पेंडुलम है, मान लो पेंडुलम है, अच्छे से देते हैं ना जगह पे। मान लो पेंडुलम है, पेंडुलम क्लॉक है एक्चुअल में। तो जो पेंडुलम क्लॉक आप दुकान से खरीद के लाए, ऐसे डिस्को डांस करती है वो? करती है कि नहीं करती? अब मुझे बताइए कि इस क्लॉक का टाइम पीरियड मान के चलो, आपने जब खरीदी तो बोले सर आप सेल डालना, टाइम पीरियड इसका 1 सेकेंड है। टाइम पीरियड यानी एक ऑसिलेशन का जो टाइम है, आइडियल टाइम 1 सेकेंड होना चाहिए। सेल डाल दिया आपने, 2 साल चल गई, तो 2 साल बाद क्या एकदम सेल एकदम खटक खत्म, पेंडुलम खड़ा हो जाएगा अपनी जगह पे? नहीं, इसका टाइम पीरियड कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर सेल में उतनी दम नहीं बची कि इस पेंडुलम को यहां तक घुमा के लाए। तो क्या होना शुरू हो जाएगा? एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है 2-3 दिन जो आपका पेंडुलम है वो इस पोजीशन पे आके डिस्को डांस, फिर और 2-1 दिन बाद और धीरे 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 ऑसिलेशन तो हो रहा है, लेकिन पीरियड चेंज होता चला जा रहा है। तो ये पीरियोडिक कहां रहा? आपकी घड़ी का सेल खराब हो गया है, सेल बदलने की जरूरत है। हाँ, उसको जब कांस्टेंट एनर्जी मिलती रही तो वो पीरियोडिक रहा। तो याद करो, यही एग्जांपल तो मैंने 2 मिनट पहले स्विंग का दिया था। अगर आप अपने दोस्त को कंसिस्टेंटली धक्का मारते रहोगे तो वो पीरियोडिक ऑसिलेशन फिक्स एम्पलीट्यूड का करता रहेगा। आपने धक्का मारना बंद किया यानी एक्सटर्नल सोर्स हट गया, तो भाई जो कांटेक्ट होता है ना, ये कांटेक्ट होता है यहां पर एनर्जी लॉस होना शुरू हो जाती है। तो वो सेल क्या कर रहा है? इसी एनर्जी को तो ओवर गेन करा रहा है, इसीलिए वो पीरियोडिक बना हुआ है। इनको पता है, बोलते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशंस या फोर्स्ड ऑसिलेशंस। अब तुम कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा। मैंने फोर्स्ड वर्ड क्यों लगाया? बना बेटा नागिन, बता क्यों लगाया मैंने फोर्स्ड वर्ड उसके सामने? खड़े हो ना? क्यों लग रहा है फोर्स?
तेरे दोस्त को झूला देने का एग्जाम्पल बता। तू कंसिस्टेंटली अपने दोस्त पे पीछे से फोर्स लगा रहा है, इसीलिए तो उसका वाइब्रेशन कंटिन्यू है। ये सेल घड़ी में कंसिस्टेंटली क्या लगा रहा है, इसीलिए तो उसका वाइब्रेशन कंटिन्यू है। इसीलिए इनको एक्चुअल में तो अपन जो पढ़ते हैं ना वो फोर्स्ड ऑसिलेशन है, तभी एनर्जी कांस्टेंट रह पाएगी और तभी एसएचएम होता रहेगा। तू इस एसएचएम को मत दे, किधर ध्यान दे। हाँ, रिस्टोरिंग फोर्स अलग रीजन हो गया। रिस्टोरिंग फोर्स पेंडुलम में ग्रेविटी से आ रही है, स्प्रिंग में खुद के स्प्रिंग कांस्टेंट से आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी से आ रही है। मिक्स मत कर, हर बार रिस्टोरिंग फोर्स कम होती चली जाती है ना लॉसेस की वजह से। तू पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करेगा तो हो सकता है तू ऐसी जगह पे कर रहा हो जहां थोड़ी हवा चल रही हो या थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। हाँ, असली में नहीं है, असली में आइडियल गैस का भी तो नहीं है, कंडीशंस लगानी पड़ती है ना, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, नहीं उल्टा बोल रहा हूँ मैं, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, तो कंडीशन लगानी पड़ती है। असली में जो इंडिया में 300 में से 300 लाते हैं, ऐसे कितने लोग रहते हैं, 3-4 रहते हैं ना। कुछ तो स्पेशल कंडीशन लग रही होंगी, कभी जिंदगी में उन्होंने कुछ नहीं की होंगी शौक पानी, जो अपना दिव्यम सुबह सुबह करके मजे लेके आता है। आंखों में अंगारे, दिमाग में फॉगीनेस। तो भाइयों बहनों, कल अपनी यही प्रॉब्लम हो गई यार। कल जो जो एब्सेंट है यूट्यूब पे लेक्चर आ जाएगा, आज देख लेना पूरा, मेरा ही देखना, किसी और का देखने मत निकल लेना। नहीं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, पर मेरा देखोगे तो क्या फेमिलियर लगेगा। गला भी साला दुख रहा है आज। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो मैंने आपको कल एक डायग्राम बना के दिखाया था, बाकी बच्चों के लिए मैं आज बना देता हूं फिर से। मान लो मैंने एक स्प्रिंग को ऐसे खींच के रखा है और इसके एंड पर ये डब्बा लगा हुआ है, यहां तक मैंने खींच के रखा है, यानी कौन सी पोजीशन हो गई। कल मैंने मीन से दिखाया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने ऑलरेडी खींच के रखा है। अब मैं क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा, रिलीज करूंगा। मान लो यहां पर ये मीन पोजीशन है, तो ये डब्बा एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, स्प्रिंग रिलैक्स हो गई, यहां रुक जाना चाहिए था, ये मीन पोजीशन है। पर यहां डब्बा रुकता है क्या, क्या होता है, क्यों, इनर्शिया या मोमेंटम। अब क्या होगा, ये वहां नहीं रुकेगा, तो ये स्प्रिंग क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, तो ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया, बराबर है। अच्छा, जब मैंने इस डब्बे को यहां खींच के रखा था और छोड़ा, तो धक्का मारा क्या मैंने, धक्का मारा, जस्ट रिलीज किया, जस्ट रिलीज किया, तो इसको झटका खुद लगा, इसी को कौन सी फोर्स बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स की खासियत ये होती है कि वो हमेशा मीन पोजीशन या घर की याद करती है। कल बताई थी बात, घर की याद यानी रिस्टोरिंग फोर्स। वेरी गुड सर, थैंक यू। मीन पोजीशन को बोला जाता है x इक्वल टू 0, एक्सट्रीम पोजीशन को बोला जाता है x इक्वल टू a, और एक्सट्रीम इस वाली को क्या बोला जाएगा, ये प्लस a है, तो ये हो जाता है सर x इक्वल टू माइनस a। वेरी गुड, ठीक है, चल रहा है, सही चल रहा है। तो भाइयों बहनों, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा इसको याद दिलाएगी, तुझे इधर जाना है, तो देखो यहां जा रही है, इस पॉइंट पर पहुंच गई, अब रिस्टोरिंग फोर्स लगना बंद हो गई, तो सर ये आगे क्यों चला गया, ये आगे गया इनर्शिया की वजह से। फिर जब ये इधर दबना शुरू हुआ, तो रिस्टोरिंग फोर्स वापस इधर ही लगना शुरू हो गई। यही तो बोला मैंने, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अरे तू खड़ा क्यों बैठ जाना भाई, हाँ। समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो इस चैप्टर में कहानी ही पूरी रिस्टोरिंग फोर्स से शुरू होती है। तो क्या क्या है सर, रिस्टोरिंग फोर्स है, अब आ जाएगा एक्सेलरेशन, फिर अपन निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, फिर अपन निकालेंगे वेलोसिटी, फिर अपन निकालेंगे एनर्जी। ये अभी मेन अपने टारगेट है। क्या क्या बोले, जोर से बोलिए, सुनिए।
तो भाइयों बहनों, एक बात बताई थी कल मैंने कि रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। सही है क्या? अब -x मतलब क्या? इस मीन पोजीशन से दूरी। जितना घर से दूर जाते हैं घर की याद उतनी। जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो यहां लग गया इक्वल टू -kx। तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। माइनस साइन क्यों है? क्योंकि आप जब इधर खींच रहे हो तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर है, जब बॉडी इधर दब रही है तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर है। यानी डिस्प्लेसमेंट इधर बढ़ा तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर गया, डिस्प्लेसमेंट इधर बढ़ा तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर गया। इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सर ये भी लिख दो प्लीज सर, बड़े अच्छे सर हो आप। रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू एक्स। यानी जिस डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी। अगर आप इधर खींच रहे हो तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर, और आप उधर दबा रहे हो तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर। मीन पोजीशन की तरफ लगेगी। कुल मिला के बात ये है। चलिए ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गई। अब बताइए एफ आर को क्या लिखे थे अपन ने? एफ आर हो गया एम ए इक्वल टू -kx। तो ए इक्वल टू क्या आ गया? -k/m इंटू एक्स। बेटा k/m को क्या नाम दिया था? सिंस k/m इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और a इक्वल टू आ गया -ω²x। याद करो सर्कुलर मोशन में यही आया था। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला देखो जाके, ω²r फॉर्मूला है कि नहीं? ω²r वही तो आ रहा है, ω²x। अच्छा, यहां से ओमेगा की वैल्यू निकाल के रख लो, √k/m। ये दोनों याद रख लेना। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए अब याद करो, ए को क्या लिखते थे अपन एक्स के टर्म्स में? डिफरेंशियल इक्वेशन d²x/dt²। इसको इस साइड ला लो, प्लस ω²x इक्वल टू 0। इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इससे सवाल डायरेक्ट भी आते हैं, इनडायरेक्ट भी आते हैं, इसके आगे के टॉपिक से आते हैं, इसके पीछे के टॉपिक से आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एसएचएम देखना है तो यहां से होके गुजरना होगा। इसको ही बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। कल जो लोग नहीं आए थे उनके लिए मैंने जानबूझ के रिपीट कर दिया ताकि अब उन्हें दिक्कत नहीं होगी आगे समझने में। ठीक है, बाकी तो आप घर पे बैठ के नोट्स दे लोगे। अब देखो मैंने काफी सारी थ्योरी लिखी है, मैं एक बार पढ़ रहा हूं कि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। तो देखिए पहला पॉइंट मैंने बता दिया, जो भी काम का होगा वो बता दूंगा। ये भी मैंने बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। हाँ, एक चीज और सुन लो, एक चीज और सुन लो, गौर से देखो इस इक्वेशन को भी। इसको फर्स्ट नाम दे दो और इसको सेकंड नाम दे दो। सेकंड इक्वेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला छुपा हुआ है। क्या अपन को एक्सेलरेशन निकालना भी एक मोटिव था? आ गया। तो सर मैं थोड़ा सा सर आपसे डिस्कस करना चाहता हूं इस बारे में। चलिए बिल्कुल करेंगे। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -ω²x। सही है सर? यहां से तो ऐसा लग रहा है कि एक्सेलरेशन भी x से प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल भाई, फोर्स एक्सेलरेशन भाई भाई तो है। भाई भाई मतलब एक्सेलरेशन से तो फोर्स आया है या फोर्स से ही एक्सेलरेशन आया है? न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स से ही बॉडी की स्पीड चेंज हुई थी तो एक्सेलरेशन आया था। तो जो जो फोर्स के बारे में बोला वह सब आप एक्सेलरेशन के बारे में बोल सकते हो। अब इससे बहुत सारी बातें हैं कि यहां मैक्सिमम होता है, यहां 0 होता है, या फिर से मैक्सिमम होता है। ये बात थोड़ी देर बाद करूंगा, अभी थोड़ा टाइम दे दो मुझे, ठीक है? चलिए ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। बताइए दो सर। अब सुनो, मेरे पास क्या क्या है? ये पोजीशंस लिख रहा हूं मैं, मीन पोजीशन, और ये हो गई आपकी एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका ए, और ये हो गया आपका फोर्स। ठीक है, छोटा सा टेबल से समझा दो। टेबल से क्या समझने में मजा आता है, इजी लगता है। मुझे एक बात बताइए कि
अगर मैं बोलूं मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू क्या है, आप सबको मालूम है 0 है सर, और एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स की वैल्यू क्या है, यहां ए है, यहां माइनस है, और प्लस माइनस ए लिख दूं क्या? क्या किसी को कुछ कंफ्यूजन है? भाई एक एक लाइन समझते जाओ, मेरी गारंटी अगर आप सुनोगे समझोगे तो यहीं की क्लियर होता चला जाएगा। आपने छोड़ा और ये खत्म हुआ, फिर कोशिश करते रहना, फिर देखना वन शॉट जाके 12 घंटे के। सुनिए, अगर आप मीन पोजीशन पे देखते हैं तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, ओरिजिन है वो, एक तरह से ओरिजिन का काम कर रहा है, या वो काम कर रहा है आपके घर का, ये आपका घर बराबर है। अब मुझे बताइए एक्सेल, चलो फोर्स से समझते हैं, फोर्स को ऊपर लिख लेते। मुझे बताइए घर के अंदर रह के घर की याद आती है क्या? पर रीस्टोरिंग फोर्स यानी घर की याद, तो घर के अंदर घर की याद आती थी क्या? तो 0 हो गया ना, सही बात। और सबसे दूर घर पर जाने के बाद सबसे ज्यादा याद आती थी, यानी यहां पर क्या हो गया? मैक्सिमम। सर वैल्यू लिख दूं क्या? लिख दे, एफ की वैल्यू क्या है? माइनस के एक्स है ना, तो इसको लिख दे माइनस के ए। अब तू ये मत बोलना सर मैं माइनस डालूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, वो डायरेक्शन का साइन है ना। मॉड लगा दूं, के लिख दूं, खुश। पर दोनों जगह मैक्सिमम ही है भाई। तुम्हारा घर यहां है, अब समझ लो आज होने वाली है रनिंग बिटवीन द विकेट्स। ये वहां विकेट गड़ा हुआ है, वहां विकेट गड़ा हुआ है, ठीक है, वो बाद में करेंगे धोनी वाला काम। पहले ये तुम्हारा घर है, तो ये घर है यानी मीन पोजीशन हो गई। वो वाला एंड क्या हो गया? कौन सी एक्सट्रीम? पॉजिटिव। ये वाला क्या हो गया? ठीक है। अब देखो मैं अगर इस तरफ जाऊंगा तो मैं रीच कर चुका हूं नेगेटिव एक्सट्रीम को, पॉजिटिव एक्सट्रीम को, सॉरी, हाँ पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन को मैं रीच कर चुका हूं। एक्स इक्वल टू ए है यहां पर, मैं अभी एक्स इक्वल टू ए पे खड़ा हूं, तो मेरी फोर्स किस तरफ लग रही होगी? हाँ इधर लग रही होगी, ताकि दीवार तोड़ के बाहर निकल जाओ। सही बात है ना? सही बात है, उधर बोल रहा हूं, सब दीवार फोड़ो और बाहर निकल जाओ। क्यों इधर क्यों लग रही है? अच्छा तू कल एब्सेंट था, क्योंकि मेरा घर के, अबे घर की याद सोचो ना, घर किधर है? तो जब मैं यहां खड़ा हूं तो मुझे घर की याद किधर आएगी? तो मेरी रीस्टोरिंग फोर्स उधर लग रही होगी ना, तो मैं पॉजिटिव की तरफ खड़ा हूं यानी प्लस एक्स है, तो माइनस के एक्स फोर्स होगी कि नहीं होगी? लेकिन मैक्सिमम होगी ना, क्योंकि ये मैक्सिमम दूरी है। अब मैं आ गया यहां पर, अब मुझे बताओ अब मेरा घर किधर है? तो मेरे को इधर याद आ रही है, बराबर है ना। इसीलिए अब आप क्या करोगे? एक्स की जगह माइनस ए डालने की कोशिश करोगे, तो आपके फोर्स की वैल्यू प्लस के आ जाएगी। प्लस के क्यों? क्योंकि देखो ये डायरेक्शन पॉजिटिव की है, व्हेन यू मूव टुवर्ड्स राइट इट इज पॉजिटिव, व्हेन यू मूव टुवर्ड्स इट इज नेगेटिव। मानते हो? तो अब मेरी फोर्स किस तरफ लग रही है? पॉजिटिव की तरफ, इसीलिए वो सिर्फ डायरेक्शन का कमाल है। तो आप वो माइनस साइन में दिमाग मत मारना कि सर ये प्लस माइनस ए है तो कैसा करेंगे। एग्जाम के टाइम पे या क्वेश्चन के टाइम पे आप उसके हिसाब से डाल देना वैल्यू। अभी इसीलिए मैंने मॉड लगा दिया, चाहे वो एक्सट्रीम पोजीशन हो या ये एक्सट्रीम पोजीशन हो, घर की याद तो ज्यादा ही आएगी। बस इस तरफ देख के रहोगे एक बार, मेरा घर, एक बार उधर देख के रहोगे, ये मेरा घर। इसीलिए नेगेटिव और पॉजिटिव साइन आ रहा है। समझ में आ गया? डायरेक्शन का पॉजिटिव नेगेटिव है, ये मैग्नीट्यूड का नहीं है। मैग्नीट्यूड तो उतना ही है, घर की याद थोड़ी कम हो जाएगी उधर जाने पे या इधर आने पे। समझ में आ रहा है दीदी? सुनो अब बेटा एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले बताया जो फोर्स के साथ होगा वही एक्सेलरेशन है। जब घर में बैठोगे तो एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स 0 है, इस बात को याद कर लेना। इस पे आगे जाके बहुत कमाल होने वाले हैं, ठीक है? 0। और जब आप बहुत दूर रहोगे तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम, ठीक है? उसकी वैल्यू क्या होगी बोलो? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। सही है क्या? मॉड लगाओगे तो माइनस हटा दो, डायरेक्शन का अपने आप साइन लगा देना। क्लियर है क्या सबको? मानते हो कि नहीं मानते? कुछ भी कंफ्यूजन है क्या? कंसेप्ट क्लियर हो गया? मीन पोजीशन दिख रही है, एक्सट्रीम दिख रही है, एक्सट्रीम पर जाओगे तो घर की याद, और घर में आके बैठ गए तो घर की याद, फिर बोलोगे घूमने जाते हैं कहीं, है ना? चलिए ठीक है।
तो ये टेबल याद रख लेना। अब चलते आगे, बहुत ही सुंदर टॉपिक था ये, जो कि मैंने ब्लॉक डजंट स्टॉप एट मीन पोजीशन, कंटिन्यूज टू मूव एट दिस पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, ब्लॉक इज टू एंड फ्रो हार्मोनिक। ठीक। अब एक चीज समझो, एक चीज समझो, आखिरी बात, मुझे एक बात बताइए, ये ब्लॉक का जो मोशन है ये ऐसा ऐसा है ना, मतलब मेरा जो मोशन था वो ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, तो ये लीनियर मोशन था। और मैंने क्या बोला, अपन इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर ये ब्लॉक को जब आपने खींच के छोड़ा होगा थोड़ी देर बाद डिस्को डांस डिस्को डांस डिस्को डांस डिस्को डांस डिस्को डांस, यहां पे रुक जाएगा, फ्रिक्शन तो होगा। मान रहे फ्रिक्शन लेस है, पर फ्रिक्शन लेस सरफेस हो सकता है क्या? इसीलिए तो हम मान रहे फ्रिक्शन लेस है, क्योंकि हो नहीं सकता, आइडियली मान लिया। मुझे ही नहीं समझा मैंने क्या बोला, पर सही बोला जो भी बोला है ना, अच्छा बोला। मान के चल रहे हैं कि फ्रिक्शन लेस है, एसएचएम इसीलिए है, तो इसको बोलते हैं लीनियर एसएचएम। ये स्पेसिफाई करने की जरूरत क्या थी, क्योंकि पेंडुलम वाला होता है एंगुलर एसएचएम। पेंडुलम ऐसे 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 नहीं चलता, तो पेंडुलम अपने मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में एक एंगल कवर करता है, करता है कि नहीं करता? ऐसे तो देखते हो पेंडुलम को, तो ये देखो एंगल कवर करता, आर्क में, कर्वेचर में घूम रहा है ये, इसीलिए इसको बोलते हैं एंगुलर एसएचएम। और ये क्या है, लीनियर, अभी टाइम है उसको, बाद में आएगा। ठीक है भाइयों बहनों, लीनियर एसएचएम मैंने बता दिया, ये भी बता दिया, कल ही बता दिया था ये। अब अपन आते हैं उसी पे जिसका आपको इंतजार था, डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो चुकी है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं यार, क्वेश्चन दिख गया मुझे, इसको क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा बेचारा। क्वेश्चन ऐसा है बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, differential equation of SHM is given by d square x upon dt square equal to minus 36x। पूछा गया है फाइंड, चलो सब लोग पेन कॉपी निकाल लो, n एंड t, ओरली हो जाएगा, हो गया क्या? नहीं पेन कॉपी निकाल लो, पर आ गया क्या आंसर? कैसे निकाला बेटा? इसको और इसको कंपेयर कर लो, इसको कंपेयर कर लो, मुझे बताइए, इसको इधर ले जाओगे तो माइनस ओमेगा, यही तो इक्वेशन है ना ये, तो यहां पर ओमेगा स्क्वायर का काम कौन कर रहा है? ओमेगा स्क्वायर का काम कौन कर रहा है? 36। तो ओमेगा क्या आ गया? ओमेगा क्या होता है, कल ही बताया था, 2 पाई एन, या फ्रीक्वेंसी वही, तो 6, तो एन इक्वल्स टू 6 अपॉन 2 पाई, यानी 3 बाई पाई आ गया एन, और टी क्या होता है? 1 अपॉन एन, क्या आ गया? पाई बाई 3। क्या कोई दिक्कत है किसी को? चेक कर लो, 5 सवाल था, डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसा सवाल बन सकता है देख लिया। एक सवाल और है मेरे पास, चलो एक क्वेश्चन और है बेटा, कर लेते हैं, आया है तो सवाल। क्वेश्चन बोलता है बॉडी ऑफ मास 1 kg, बॉडी ऑफ मास 1 kg मेड टू ऑसिलेट on a spring of force constant हाँ क्या सही है बेटा? वो चेक कर एक बार जाके, बाद में चेक करिए, अभी मत कर, अभी देख ले बेटा, कुछ गलती है इसमें। 16 न्यूटन पर मीटर, कैलकुलेट ओमेगा कॉमा,
एन टी। बोलो कैसे करेंगे? फिर से वही करेंगे। देखो एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, फिर इक्वल टू एम ए। सही लिख रहा हूं क्या? के की वैल्यू क्या दी हुई है? हाँ अरे हो नहीं, क्या जरूरत है? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाय एम ही तो होता है ना डायरेक्ट। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के कितना है बेटा? 16। एम कितना है बेटा? 1। कितना आ गया? 4 आ गया। ओमेगा कितना आ गया? 4 आ गया। तो यूनिट लिख लो रेडियन पर सेकेंड, ताकि आप भूलो ना। अब क्या चाहिए आपको? फिर से एन चाहिए। ओमेगा की जगह क्या लगाओगे? 2 पाई एन इक्वल्स टू 4। तो एन इक्वल्स टू 4 अपॉन 2 पाई, मतलब 2 अपॉन पाई आ गया। पाई की वैल्यू डाल के आप सॉल्व कर सकते हो। आगे कुछ समझ में आ रहा है क्या? वो देखो मैंने क्या लिखा है बाजू में। अब बाकी लोग उधर देखो, सब ये यही है जो चल रहा है अभी। जब मैं कोई क्वेश्चन करता हूं ना, तुम लोग बिल्कुल एफर्ट्स नहीं लगाते कई लोग। उसके अलावा और एक चीज बताता हूं, बिगेस्ट कॉज ऑफ फेलियर आज की डेट में जो अपने स्टूडेंट्स का है, इंडियन बच्चों का, वो ये है कि वो कभी किसी क्वेश्चन को 99.99% बच्चे क्वेश्चन को उसकी मंजिल तक नहीं पहुंचाते। रेगुलर प्रैक्टिस में आप क्वेश्चन को उसकी मंजिल तक नहीं पहुंचाते। एक बात बताओ, आप मान लो कहीं शिमला वगैरह घूमने गए, पानी लागे पानी, है ना, और आप बहुत थक गए, आपने बहुत ट्रैक किया है, 5-10 किलोमीटर का ट्रैक किया और ज्यादा किया है, बल्कि बहुत थके हुआ, ठीक है। उसके बाद आप दिल्ली आए, दिल्ली में आपने फ्लाइट बदली, दिल्ली में भी ले ओवर था मान लो 10 घंटे का, सो भी नहीं सकते हो, एयरपोर्ट पे नींद भी नहीं आती, तो आप वहां भी घूम ही रहे थे इधर से उधर और थक गए। तो जब घर आते हो, मान लो दिल्ली से नागपुर आ गए, फिर नागपुर एयरपोर्ट से टैक्सी से घर आ गए या खुद की गाड़ी से, जो भी है वो, तो घर के गेट पे सो जाते हो क्या? अब घर तो पहुंच ही गए ना, तो यहीं सो जाओ गद्दी लग रहे, यार बहुत थक गए यार, अब गेट का ताला नहीं खोलेंगे, अपना घर तो आ गया, वहीं सीढ़ियों में सो जाओ लाइन से। उसके बाद भी सब अपने हिम्मत करोगे गेट खोलने की, ताला खुलेगा, फिर फ्रेशन अप भी होगे, सफर के कपड़े भी बदलोगे, चाय नाश्ता भी कुछ ले ही लोगे, अगर भूख लग रही होगी पराठे भी खा लोगे, स्विगी जोमेटो भी कर लोगे ना। पर क्वेश्चन के साथ ऐसा नहीं करते, बोले हम उसको दरवाजे पर पटक के भाग के आ जाते हैं। बोले हो गया ना सर, फॉर्मूला आपने लिख दिया, डेटा यहां लिखा हुआ है, हम उस डेटा को उठाएंगे, फॉर्मूला में डालेंगे, मंजिल तक पहुंचा देंगे। कब? फाइनल एग्जाम में नहीं होता ऐसा। अभी हमारे एक बच्ची ने बताया हमको, बहुत होशियार बच्ची थी, 1 साल बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा कर रही थी वो, पर वही प्रॉब्लम, क्वेश्चंस को फाइनल तक नहीं पहुंचाती। एग्जाम में इतनी सिली मिस्टेक्स हुई, 60-70% मार्क्स आए 90% वाले बच्चे के। रीजन यही है, 2 मिनट ज्यादा लगेंगे चलेगा, पर आप हर क्वेश्चन को उसके आंसर तक छोड़ के आओ। ये एक अपनी हैबिट बना लो और आप उसके रिजल्ट्स देखना। पहले दिन रिजल्ट नहीं मिलते, पर 1-2 महीने में आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे। और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, होशियार बच्चे भी मिस्टेक करते हैं। तो जब आप खुद अपनी मंजिल पे पहुंचने के बाद पूरा अंदर जाके एसी वेसी चला के चाय नाश्ता करके तब रेस्ट करने जाते हो, है, शावर आवर भी लेंगे, तब कपड़े बदलेंगे, रिलैक्स होंगे, फिर लाओ मम्मी कुछ चाय वाय कॉफी वॉफी बना दो, वो पियेंगे, फिर सोएंगे कि भाई बहुत थक गए अब सोते हैं। तो इस बेचारे क्वेश्चन को क्यों तुम गेट पे पटक देते हो? एग्जाम्पल अच्छा लगा ना? तो तुम करते हो पर ऐसा, तो इस आदत को बदल लो। अब आपको टाइम पीरियड निकालना है, इसीलिए तो अभी भी फॉर्मूले नहीं याद हो रहे लोगों को। इसीलिए बोलूंगा ना ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 3 बार देखो आपके सामने पूछूंगा, सब लोग नहीं बता पाएंगे। 2π/t होता है, 2πn होता है। कारण घर जाके लिखा, उनको आता है पर रिवाइज नहीं किया था तो भूल गए। दिमाग अपना बहुत कमीना होता है, उड़ा देता है वो डेटा को।
बोले ये बार बार पूछ ही नहीं रहा तो मैं क्यों याद रखूं, मैं ही क्या को तकलीफ करूं, ये होता है। चलिए तो बेटा समझ गए, ये दो 5 क्वेश्चन लिए थे, अच्छे क्वेश्चन लूंगा मैं अभी थोड़ी देर बाद, और थोड़ा टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है क्या? देखो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम से मैंने एक्सेलरेशन निकाल चुका हूं, यस और नो बोलो। क्या निकाला मैंने? कैसे निकाला? डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकाली थी? देखो उसका ही प्रूफ दिया है, f इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, f इक्वल टू माइनस के एक्स, f इक्वल टू एम ए, m को ले गए नीचे, k बाई एम को ओमेगा स्क्वायर, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, a की जगह डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स को इधर लाए, बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक दो बार आप लोग भी लिख के देख लोगे तो ऐसे ही याद हो जाएगी, बराबर है? ठीक है भैया, चलो अब एक बार बताइए, कुछ याद आ रहा है क्या? मुझे चाहिए था फोर्स, मिल गया सर। मुझे चाहिए थी एक्सेलरेशन, मिल गई सर। अब मुझे चाहिए सर वेलोसिटी, मिल जाएगी सर। कैसे मिलेगी? कोई याद आ रहा है? अबे रिलेशन की रानी बोलो, रिलेशन की रानी याद आई कि नहीं आई? आप खड़े हो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर पर, खड़े हो कि नहीं खड़े? आपको जाना है डीवी अपॉन डी टी पर। डीवी अपॉन डी टी तो सर यही होता है, इसको डीवी अपॉन डी टी नहीं लिख सकता। तो अगर मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? v बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बता दो भाई, कुछ गलती है क्या इसमें? तो यानी आप याद रख लो, सुन लो, फॉर वेलोसिटी नाउ डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी। तुझे क्या हो गया है भाई? है सब तो सही सलामत है। इंटीग्रेट यू विल गेट v। सही है क्या? मानते हो? चलिए करते हैं आगे। आवाज नहीं आ रही है मुझे आज, क्या हो गया तुम लोगों को? तुमको भी इंटीग्रेशन हो गया क्या? है इंटीग्रेशन मतलब आप लोगों ने सुना होगा ना, इसको सांप सूंघ गया। सांप सूंघ जाता तो एकदम शांति आ जाती है, ऐसा होता है। पहले जमाने में सांप वगैरह बहुत रहते थे जंगल में, गांव वगैरह में, तो ऐसे सांप चल के आया तो अपन एकदम चिल हो जाते थे। तो सांप आएगा ऐसे सूंघेगा आपको और निकल जाएगा, तो आप डरे हुए रहोगे, भाई बच गया भाई ऐसे। तो बोलते हैं कोई बहुत ज्यादा शांत रहता है, पिक्चर में भी डायलॉग आता था ना, क्या तेरे को सांप सूंघ गया क्या, इतना शांत क्यों है, इस टाइप से। तो अपना इंटीग्रेशन सांप का सिंबल है क्या? चलो ठीक है, आगे बढ़ते। सुनो इधर बेटा, अब अपने को वेलोसिटी पे जाना है। बहुत सिंपल है सर। अब मेरे को सर वेलोसिटी निकालनी है, तो आपने मुझे बता दिया कि एक्सेलरेशन को सांप से सूंघवा दो, वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है बच्चों, पहले ही वेलोसिटी का अगर मैं आंसर लिख दूं तो और भी मजा आ जाएगा। तो बेटा देखो अपन क्या प्रूफ करने वाले हैं, v इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपना मोटिव है प्रूफ करना, ये अपना मोटिव है, ये आंसर आना चाहिए। वेलोसिटी का आंसर वही आने वाला है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का आंसर तो सर याद हो गया, ओमेगा स्क्वायर एक्स है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। वेलोसिटी का आंसर क्या याद करना, जल्दी करो, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दैट्स इट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा डेरिवेशन है, आपकी कुछ इंटीग्रेशन स्किल्स चेक होंगी, और उसको चेक मत, टेंशन मत लो, मैं बैठा हूं यहां पे, करवा दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, एग्जाम में ऐसी शुरू होना चाहिए आपका। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ठीक थी, डिफरेंशियल इक्वेशन याद हो जाएगी, 4-5 बार लिखते हैं अपन इन्हीं डेरिवेशंस में।
So now d square x upon dt square can be written as dv upon dt, और इसको उधर लेके तो ये आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। सही है क्या इतना? ये सही कर रहा हूं, जगह बना रहा था, देखना मजा आएगा अभी। अब क्या मजा आएगा सर? बेटा ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर लो, बस। इस स्टेप को मैं वापस लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dx in numerator and denominator of LHS। सही कर रहा हूं ना? हाँ सही कर रहा हूं, बिल्कुल सही, वाह क्या बात है। चलिए करते हैं। तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया? dx अपॉन dx, ऐसा कर सकते हैं, इंटू dv अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए गौर से देख के, क्या dx बाई dt कुछ होता है? रिलेशन की रानी, dx अपॉन dt वेलोसिटी, तो बेटा ये बन जाएगा v। अच्छा आपको खुशी नहीं मिल रही तो उसको इधर नीचे लिख दो, ये मिल रही है, मिल रही। अब देखो ये dx अपॉन dt बन गया सर v, यहां क्या बचा सर? dv, इस dx को उधर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। अरे यार ये ज्यादा अंदर घुसा दिया इसको। चलिए अब करेंगे, देखो ये वो वाला फॉर्मेट आ गया कि जिसमें इंटीग्रेट करते थे अपन ने एक क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन में बहुत सारे सवाल किए हैं ऐसे। अब बोथ साइड करेंगे इंटीग्रेटन। हाँ बच्चों, इधर वालों को दिख रहा है सबको? थोड़ा और इधर सरकना पे, और सरकना, पवन बैग हटाना, पवन की गोद में बैठ जा। बोथ साइड इंटीग्रेटन, ठीक है सर कर दो। बोथ साइड इंटीग्रेटन किया तो इंटीग्रेटन v dv इक्वल टू इंटीग्रेटन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। सही जा रहे क्या? यहां तक आ गया पूरा? ठीक है। अब सुनिए बेटा, ये तो देखा देखा लग रहा है, v dv v स्क्वायर बाई 2। बायो वालों तुमको पढ़ाया है मैंने, यहां पर पावर कितनी है? 1 है, तो एक पावर बढ़ा दो, उतने नीचे लगा दो, तो इसका आ गया सर v स्क्वायर बाय 2। सर इस साइड से, इस साइड माइनस ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या इंटीग्रेशन में x dx, उसका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। लिमिट्स नहीं है, यहां बाउंड्री कंडीशन लगेंगी। बाउंड्री कंडीशन वाला इंटीग्रेशन किए आज तक अपन ने? नहीं किए? टेंशन मतलब समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। तुमको ये इंटीग्रेशन समझ में आ गया क्या? ये बताओ मुझे पहले। आ गया ना? ठीक है। अब देखिए, क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो मैंने यहां सी लगा दिया। बेटा सी होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सभी जानते हैं। सी होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसकी वैल्यू निकालने के लिए, इसकी वैल्यू के लिए हमको बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ती है, लगानी पड़वे। सही है इंदिरा की? सो गई थी क्या? अरे बंगाली में लिख रहा हूं यार, तो भी तू सो रही है। लगानी पड़वे ना, ऐसी बोलते ना, तो क्या बोलेंगे? अरे खाना थोड़ी कुछ लगानी है, लगानी पड़ेगी। होबे नहीं, पड़वे सही है, पड़ेगी। तू तो सो गई थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, समझ गए सब। बेटा बाउंड्री कंडीशन क्या होती है? बाउंड्री कंडीशन वो कंडीशंस होती है जिसमें अपने को चीजें पता हैं। कैसे पता है?
ये टेबल से अपने को चीजें पता है। कैसे पता है? देखो, मीन पोजीशन पे तुम्हारा घर है तो एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्सट्रीम पोजीशन पे तुम्हारा घर, एक्स की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस है, तो वही बनेगी। तो मैं लिखूंगा बाउंड्री कंडीशन है एट मीन पोजीशन एक्स की वैल्यू 0 है कि नहीं है? यहां डाल दो। अगर आप एक्स की वैल्यू 0 डालोगे तो देखो ये क्या आएगा। कुछ धोखा तो नहीं हुआ मेरे साथ? हाँ हो गया। रुको, धोखा है, धोखा रुको, वो नहीं डालूंगा। रुको, सब टेंशन मत लो, कुछ गड़बड़ नहीं है, कुछ भी भूला नहीं हो, सब आता है मुझे, टेंशन मत लो। एक्सट्रीम पोजीशन लगाएंगे एट, तुझे ना पटक के गिरा के चलाऊंगा बेटा मैं। एट एक्सट्रीम पोजीशन, चलो एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हैं, मीन की नहीं। गौर से देखिए, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी है बच्चों? वेरी गुड। अब याद करेंगे हम श्री माननी थाला को। जब थाला दौड़ लगाता है तो ये पिच का बीच है ना, ये वो विकेट एक्सट्रीम पोजीशन, वो विकेट एक्सट्रीम पोजीशन। तो जब थाला रन लेने दौड़ता है तो ऐसे करता है, फिर वापस भागता है ना, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन थाला यानी धोनी जी 7 नंबर। हाँ, तो जब ये ऐसे बैट टिकाता है तो इसकी वेलोसिटी वहां कितनी हो जाती है? हो जाती है। अरे भाई मैं देखो ऐसे दौड़ा, इसको छुआ, फिर इसको छुआ, हो रही है 0। तो यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे v की वैल्यू भैया 0 होने वाली है। यस और नो? भाई एक्सट्रीम पोजीशन में बॉडी रुकती है ना। मैंने इसको कांगे इसको खींच के रखा था, तो यहां बॉडी रुकी हुई थी कि नहीं रुकी हुई थी? यहां बॉडी रुकी, मोशन में थी क्या? रुकी नहीं थी। मैक्सिमम कंप्रेस हो गई स्प्रिंग, तभी तो एक्सट्रीम आएगी। तब बॉडी रुकी तो वापस जाएगी, घर आएगा। यस और नो? तू तो बोलता मोशन में होगी, दीवार तोड़ के पार निकल जाओ, जैसे वो बोल रहा था मुझे। चलो, तो एक्सट्रीम पोजीशन की बात चल रही है, जहां पर एक्स की वैल्यू प्लस माइनस होती है, मुझे पता है, और बॉडी रुकी हुई होती है, वेलोसिटी क्या होती है उस जगह पे? 0। आप पुट कर दो ये वैल्यू यहां पर से। इक्वेशन नंबर 1 देखना, सी चिल्ला के अपना आंसर बताएगा। डाल दो, एक्स की जगह क्या डालोगे? अरे बोलो ना, प्लस ए लगाओ, माइनस ए लगाओ, एक्स तो स्क्वायर है तो ए स्क्वायर ही आएगा। सही बात है, ठीक है। और v की जगह क्या डालना है? पुट इन 1। करके देखो, बोलो यहां पे क्या रखूंगा, जल्दी बोलो। सब पक्का? ये बाकी लोग बोलते क्यों नहीं है? भाइयों बहनों, एक्स की वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी है? वेलोसिटी कितनी है? क्यों? क्योंकि बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन। इमेजिन करो, सोच के मत बोलो, विजुअलाइज करके बोलो। एक्सट्रीम पोजीशन दिख रही है सबको, तो सोचो ना, उधर बॉडी रुकती है, फिर घर की याद आती है तो घर की तरफ भागती है, इधर बॉडी रुकती है, फिर घर की याद आती है, घर की तरफ भागती है। सही है? तो v की वैल्यू 0 है, उसको कहां डालना है? डाल के बताओ, यहां क्या लिखूंगा? 0। ये आ गया 0 का स्क्वायर बाई 2 इजुकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, अभी ए स्क्वायर प्लस, ये खत्म हो लिया। ये मैंने क्या बोला था, सी चिल्ला के आंसर बताएगा। मेरी वैल्यू लिख लो, ये आ गई वैल्यू। सी की वैल्यू क्या आ गई? आ गई कि नहीं आ गई? अब इस सी की वैल्यू को यहां पुट कर दो। फिर से सी की वैल्यू को फर्स्ट में इसी तो चाहिए थी। बोला बाउंड्री कंडीशन बहुत काम की होती है, और ये 4-5 चैप्टर में लगने वाली बाउंड्री कंडीशन वाला इंटीग्रेशन, ध्यान रख लो। इनडेफिनिट इंटीग्रल है, यानी लिमिट्स नहीं है, तो वी विल यूज बाउंड्री कंडीशन। ओके, पुट द वैल्यू क्या आएगा बोलो, क्या लिखना है? पुट इन फर्स्ट, अगेन पुट इन
फर्स्ट अगेन। बोलिए क्या आ रहा है, लिखू क्या लिखूं, बोलो। वी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। वेरी गुड, ये तुम्हारे लिए बेटा। कुछ दिख रहा है क्या? सबके पास है 2, तो 2 नहीं बचेगा। सही है। अब गौर से देखो क्या आ गया कि नहीं आ गया, वही आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। देखो क्या करता हूं, वी स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों में ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया बेटा। पॉजिटिव वाला पहले लिख दिया, ये पॉजिटिव वाला है नेगेटिव। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया ना। आप बोथ साइड अंडर रूट लोगे तो क्या आएगा, v इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर माइनस हेंस। सही है क्या बेटा? ये प्लस, ज्यादा तालियों बजाने में कंसेप्ट मत भूल जाना। ये प्लस माइनस क्यों आया है, क्योंकि अंडर रूट से जब कोई चीज बाहर निकलती है, कौन बाहर निकला, सारंग। सारंग, अब अच्छा दोनों सारंग पास पास बैठ के बच गया तू, अटैक से उसने आंसर। तो ओमेगा देख, ये पूरा अंडर रूट आएगा ना यहाँ पे, तो ये ओमेगा स्क्वायर था तो रूट के बाहर आ गया, तो प्लस माइनस ओमेगा आता है। वो जमाना गया आप सब प्लस लिख के बैठ जाते थे।